औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। 9th क्लास की मैथमेटिक्स हमारे पास है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो बुक है, न्यू कोर्स हमारे पास 2025 और 26 के लिए। यूनिट नंबर 6 हम आपके लिए कर रहे थे। स्मार्ट सिलेबस में से एक्सरसाइज 6.4 आज के लिए हम कर रहे हैं। टॉपिक हमारा इसमें है वैल्यू फाइंड करनी है आपने, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स के लिहाज से आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना। स्पेशल एंगल्स कौन से हैं? जैसे 0 डिग्री हमारे पास एंगल है, एक 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले इन एंगल्स को वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपने ये करना ही है कि आपने इनको आप 0 डिग्री के ऊपर हमने छोटा सा एक वैल्यू लिखना है 0, 30 डिग्री के ऊपर 1, 45 डिग्री के ऊपर 2, 60 डिग्री के ऊपर 3 और 90 डिग्री के ऊपर 4। इनकी वैल्यू ज़ुबानी याद रखने के लिए हमने ये करना है कि 0 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दी। क्योंकि हमारे पास 4 तक है तो हम इनको 4 से ही डिवाइड करें। 0 को 4 पे डिवाइड कर दें, 1 को 4 पे डिवाइड कर दें, 2 को 4 पे डिवाइड कर दें, 3 को 4 पे डिवाइड कर दें और फिर 4 को भी 4 से डिवाइड कर दें। और फिर आपने करना ये है, इनका ले लेंगे स्क्वायर रूट। 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। यहाँ से हमारे पास पहले साइन थीटा जो है इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही आता है। तो साइन 0 डिग्री हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 1/4 अंडर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन 30 डिग्री की 1/2। इसी तरह से 2/4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 और उसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। साइन 60 डिग्री के लिए 3 का स्क्वायर रूट 3 के अंदर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2। तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2। 4/4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा 1। तो ये साइन की वैल्यूज़ हमने सारी फाइंड कर ली। साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी तरह से जो कॉस की वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली, साइन और कॉस की एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगी। चेंज कहाँ पे होगी? ये सेम रहेगी। ये हमारे पास साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहेगी। साइन 45 1/√2 और साइन कॉस 45 भी 1/√2 सेम रहेगी वैल्यू तो हमारे पास। जो साइन 90 की वैल्यू है वो हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, फर्स्ट एंड लास्ट। साइन 91 है तो कॉस 0 हमारे पास होगा 1। इसी तरह से हमारे पास साइन आपके पास साइन 90 हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास कॉस 0 1 हो गया। और इसी तरह से कॉस साइन 91 है तो कॉस 90 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी 30 और 60 डिग्री की। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की जगह आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन 30 √3/2। और हमारे पास जो साइन 60 है साइन 30 1/2 है तो वो कॉस 60 बन जाएगा 1/2। उसके बाद टैन की वैल्यू हम निकालेंगे। टैन जो होता है साइन ओवर कॉस की रेशियो होता है। 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर का क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर हम 0 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0। 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, 2 2 से कट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/√3। 1/√2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे साइन और कॉस की रेशो के लिए तो हमारे पास टैन की वैल्यू आ जाएगी टैन 45 1। इसी तरह से टैन 60 की वैल्यू लेनी है तो हमने √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √3। और
tan 90 की वैल्यू के लिए अगर 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साइन कॉस tan की वैल्यूज़ जो है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने थीटा लेना है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए, और फिर हमने अपनी तरफ से वैल्यूज़ इनको असाइन कर देनी है। आप एग्ज़ाम में भी छोटा सा एक कॉलम रफली बना सकते हैं, जैसे हमने ये तो बड़ा करके आपको दिखाया, आप छोटा करके बना सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू दे दें सबसे पहले इनको, उसके बाद 4 से सबको डिवाइड कर दें और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 स्क्वायर रूट लेने से। और बाकी हमने कहा है कि साइन 45 और कॉस 45 इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहेंगी, बाकी इंटरचेंज हो जाएंगी। साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू जो हमारे पास साइन 0 0 है वो हमारे पास कॉस 90 की वैल्यू बन जाएगी, और इसी तरह जो साइन 90 की जो वैल्यू 1 है वो हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू बन जाएगी 1। इसी तरह से साइन 30 और कॉस 60 इनकी वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हम कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। tan की वैल्यू लेने के लिए हम साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan की रेशियोज आ जाएंगी। अब आज हम एक्सरसाइज में 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में से 7 और 8 पार्ट हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन हम करेंगे। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट भी हमने फाइंड करनी है रेशियोज, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। अब हमने टेबल से बनाई है इनकी वैल्यूज़। कॉस 60 डिग्री हमारे पास, कॉस 60 हमने अभी फाइंड किया। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो कॉस 60 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें √3/2। साइन 60 हमारे पास जो है वो है √3/2, तो साइन 60 की जगह √3/2 पुट कर देंगे। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2 पुट कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3/2 टू द 4, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3/4। एलसीएम ले लें इनका, 4 एलसीएम आ जाएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम √3/4। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो ये हमने सॉल्व कर ली इसकी वैल्यूज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्मार्ट सिलेबस में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। tan π/4 π/6 और cot π/6, 8 पार्ट हमारे पास हैं। tan π/6 इंटू cot π/6 +1 जी। tan π/6 cot π/6 +1 इनकी वैल्यू। tan π/6 से मुराद है पाई से मुराद 180 को 6 पे डिवाइड करें। tan 30 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/√3, इनकी वैल्यू पुट कर दें। tan π/6 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/√3 मल्टीप्लाई बाय cot π/6 जी। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो tan की वैल्यू 1/√3 है, तो cot की वैल्यू cot π/6 की tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot π/6 की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल √3/1 +1। √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कट ऑफ हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 + 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू इक्वल दी हुई है 1/√2 के। तो हमने फाइंड करना है वैल्यूज़ 5 कॉस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। उसका सलूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन में हमारे पास साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 गिवन है। कॉज पाई बाई 4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड करना है वैल्यू 5 थर्ड पार्ट में, इसका थर्ड पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है। 5 कॉस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45। 5 कॉस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। 5 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 माइनस 3 साइन 45 की वैल्यू भी हमारे पास है 1/√2। तो ये बन जाएगा 5/√2 माइनस 3/√2। एलसीएम हमारे पास √2 आ जाएगा। सेम एलसीएम है तो ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 5 माइनस 3। 5 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 2/√2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास बचेगा 2। तो 2 को हम 2 टाइम √2 लिख सकते हैं। ये वाला √2 से कट जाएगा, आंसर आएगा √2। तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं हम इनसे यानी साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, सबसे पहले हमने इनका टेबल बनाया, आपको समझाया कि टेबल किस तरह से बनाएंगे। आप अपने तौर पर भी इस टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद हमने वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 और 3 जो है हमने इसको सेम इसी टेबल से इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट करनी। इसमें पुट करने से हमारे पास जो है ये हमने सॉल्व कर ली। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे और जो टेबल हमने बनाया है वो भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा और आप उसको खुद बना सकेंगे टेबल को। और इनकी साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ जो है वो जो मखसूस वैल्यूज़ हैं 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आप फाइंड कर सकेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए जो है बेल आइकन जो है उसका बटन दबाएं ताकि आप नई आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।